सर, मैं 2022 से फॉर्म फिलअप किया और तब से लेकर के आज तक जो कंटिन्यूअस मैंने सोचा कि अब एग्ज़ाम मेरा हो जाएगा और तब मैंने अपने विद्यालय को क्विट कर दिया। और प्राइवेट विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय है बीबीएस इंटर कॉलेज, जो प्रयागराज इलाहाबाद में है। यहाँ पर मैं टीचिंग करता हूँ। 9-10 को इंग्लिश है, लेकिन मैंने सोचा कि एग्ज़ाम मेरा बस 6 महीने 5 महीने 7 महीने में हो जाएगा। मैं विद्यालय छोड़ दिया और लगातार कंटिन्यूअस मैं परीक्षा की तैयारी अपना करता रहा। मैं सोचा 1 साल में हो जाएगा, मैक्सिमम 1.5 साल में हो जाएगा, और ऐसा करते करते 3 साल इन्होंने व्यतीत कर दिया। और मैंने सोचा बस अब तो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, डेट तो आ गया। लेकिन एग्ज़ाम 1 बार पोस्टपोन हुआ, 2 बार पोस्टपोन हुआ, 3 बार पोस्टपोन हुआ। अब इन पे विश्वास ही उठता चला जा रहा है। वास्तव में मेरी स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत पिटिएबल कंडीशन है। नाउ वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन दिस सिटी, सो I request to the CM of UP, they realize what the actual condition of the competitor. Now they are facing a lot of difficulties in this extremely sunshine. मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या, मैं जान लीजिए 5 मार्च सन 83 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। मैं 40+ हो गया हूँ। मैं GIC LT का भी अब फॉर्म नहीं डाल सकता हूँ और उनसे गुजारिश है कि ये डेट को टाइम जो है, जो 40 ईयर्स है, उसको एक्सटेंड किया जाए और जल्द से जल्द नई भर्ती निकाला जाए ताकि हम लोग उसमें अपीयर हो सकें। ये पीजीटी के सिलसिले में आप बोल रहे हैं? हम सर पीजीटी और पीजीटी चयन बोर्ड जो है एक नया डेट जल्दी से जल्दी जाहिर करे। और मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि ये 3-3 बार 4-4 बार डेट दे करके और एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं। और अभी तो ऐसा दे माने कोई डेट ही नहीं है। बताइए हम क्या रिप्लाई करें, घर वालों को क्या रिप्लाई दें, क्या बताएं कब एग्ज़ाम होगा। घर वालों का बड़ा दबाव है, परिवार का अब मिसेज हैं, बच्चे मेरी बेटी मेरी 6th-7th में पढ़ रही है, बेटा मेरा 4th में पढ़ रहा है, उनको भी पढ़ाना लिखाना है। और मैं इस समय बेरोज़गार हूँ, 1 रुपये का कहीं इनकम नहीं है। विद्यालय भी मैं छोड़ चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरा एग्ज़ाम हो जाए, अब एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं है। सर मैं ऐसी स्थिति में, एज भी मेरी 42 के आसपास हो गई है और मैं जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ। मैं CM जी से गुहार लगाना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदया से मैं गुहार लगाना चाहता हूँ, ये जल्द से जल्द परीक्षा की डेट दे दें और हम लोगों का समय से एग्ज़ाम हो जाए। परिवार को भी आपके जो है काफ़ी, अब परिवार को मैं सर इलाहाबाद ले आना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा बस अब मैं उनको आश्वासन दे रहा हूँ कि बस अगले महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन अब मेरे पास उनको आश्वासन देने के लिए कोई शब्द नहीं रह गए सर। मैं 3 बार परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है, 3 बार मैंने उनको आश्वासन दिया। अब मैं किस शब्द को लेकर के, किस वर्ड को लेकर के मैं उनको आश्वासन दूं कि अगला डेट ये है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई डेट नहीं है। और एक कंप्यूटर जो एक युवा जो है अपनी पूरी युवावस्था अपनी पढ़ाई में, अपनी टीचिंग में, अपने लोगों के प्रति जो है लगा दिया है। तो कृपया महोदया जी से, अध्यक्ष महोदया जी से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है। आप परिवार को इस शहर में अकेले मतलब रह रहे हैं, क्योंकि खर्च नहीं बेयर कर सकते? नहीं सर, मैं अब इतना पैसे नहीं है, सर्वाइव नहीं, मैं खुद नहीं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, तो मैं बच्चे परिवार को कैसे सर्वाइव करूँ। मैं पिछले 6 महीने से अपने रूम रेंट नहीं दिया हूँ। मेरे मकान मालिक इतने अच्छे हैं, उन्होंने कहा आप तैयारी करते रहिए, परीक्षा का आप एग्ज़ाम दे दीजिए, आप नौकरी पा जाएंगे तब मेरा पेमेंट करिएगा। सबके मकान मालिक तो इतने अच्छे नहीं हैं जितने? नहीं सर, हैं तो नहीं, लेकिन मेरे बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। मैं उनका बहुत ही थैंकफुल हूँ। मैं उनका बहुत तहे दिल से मैं उनका आभार जताता रहता हूँ। बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं, और लेकिन ऐसे सब लोग नहीं हैं। और आप देख रहे हैं व्हाट एक्चुअल कंडीशन मेरे क्या हैं। आपकी तरह की परिस्थितियाँ जो है, अब मेरे तरह से कम 13 से 14 लाख युवाएं, जितने भी एप्लीकेंट हैं, वो सब लोग बेचारे परेशान हैं। मैं कमरे में बैठ रहा हूँ, कमरे में पढ़ाई मेरी नहीं हो पा रही है। लाइब्रेरी में बैठ रहा हूँ, लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। परेशान रह रहे हैं? बिल्कुल, फिजिकली या मेंटली दोनों तरीके से मैं परेशान हूँ। और मेरी ही नहीं, मेरे जैसे 12 लाख 13 लाख जितने युवा फॉर्म डाले हैं, ये सबकी कंडीशन यही है। सब लोग फेस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं एक यशस्वी, एक पढ़े लिखे, एक योग्य CM का मैंने चयन किया है। केंद्र में भी मैंने चयन किया, राज्य में भी मैंने चयन किया। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दर्द की आवाज़, मेरे दिल की आवाज़ जो है वो CM तक पहुँचती होगी और CM मेरी बात को समझे, सुने। ये मेरी पुकार नहीं है, 14 लाख युवाओं के दर्द की आवाज़ है।
इसको समझें और एक नया डेट दें। इस पे मैं किसी रंजिश बस या कोई किसी के दबाव के बस नहीं, ये मेरे दिल की पीड़ा है। सिर्फ ये तकलीफ को मैं अपने तकलीफ, हाँ और आयोग समझे, हाँ ये आप चाहते हाँ, परीक्षा का डेट दें, परीक्षा जल्दी से जल्दी क्लियर कराएं और फिर नया जो कंडीशन है हमारे विद्यालय का, हमारे युवाओं का कंडीशन है। आप विद्यालय में बच्चों की स्थिति देखिए, क्या स्थिति है। कहीं एक अध्यापक हैं, कहीं 2 अध्यापक हैं। किसी भी शिक्षा, जिस परिवार से शिक्षा नहीं रहेगा, जिस परिवार में, जिस समाज में शिक्षा नहीं रहेगा, तो बताइए वो कहाँ जाएगा। जिस राष्ट्र में, जिस देश में शिक्षा नहीं रहेगा, तो वो राष्ट्र का आप क्या उनसे उम्मीद करेंगे, आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे। तो इसलिए शिक्षा किसी भी देश का ये बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, बैकबोन है। और शिक्षा को ही हम शिक्षित नहीं करेंगे लोगों को, तो वह हमारा राष्ट्र कहाँ जाएगा, किस घाट का पानी पिएगा। तो क्या आप बेरोज़गारों से अशिक्षित बन करके दर दर जो है ये अन्य घाटों का पानी पिलाना चाहते हैं? जो योग्य हैं, जो अच्छे हैं, उनको उस योग्यता के आधार पर उनका चयन होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे हृदय से उनको आभार प्रकट करते हैं। मेरे दिल की बात को समझें और अतिशीघ्र जो है परीक्षा की डेट घोषित करें। आपका शुभ नाम और क्या? मेरा शुभ नाम सर अंद्रीश कुमार शुक्ला है। मैं इंग्लिश सेम में BA टेट सीटेट और 2012 से लेकर 2022 तक BBS इंटर कॉलेज प्रयागराज में मैं टीचिंग के पद पे रहा हूँ। कुछ आपका एक्सपीरियंस भी हो चुका है? हाँ सर, मैं 10 साल तक मैंने CBSE बोर्ड की कापी मैंने चेक किया है, जिससे मेरे पढ़ाए हुए छात्र कभी गवर्नमेंट जॉब में, बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय हो चुके हैं। लेकिन मैं आज एक बेरोज़गार युवक के रूप में यहाँ पर पहली बार मैं आया हूँ आयोग से। जब हाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग में मैं पहली बार आया हूँ। मैं किसी से प्रेरित, किसी जात धर्म संप्रदाय से किसी प्रेरित कोई राजनीति करने में नहीं आया हूँ। मैं एक प्रतियोगी बच्चों की बात को यहाँ पर रखने आया हूँ। मैं श्रीमान जी से, महोदया जी से, अध्यक्ष महोदया जी से और CM जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अतिशीघ्र जो है डेट जारी करें और परीक्षा लें। अब बताइए, आप खुद सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, 12 लाख युवाओं में आप 4100 पद, 4100 पद हैं। अब बताइए क्या है, ए ड्रॉप इन ओशन ही तो है, ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर है। 13,19,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन चयन तो 4100 लोगों का ही तो होना है। बाकी और लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं है कोई लोग योग्य नहीं है, वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, वो भी MA हैं, B.Ed हैं, BA हैं और इतनी पढ़ाई किया हुआ है। इसके बाद उन्होंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, लेकिन उनके पास क्या हाथ में कुछ है? इस चीज़ को समझना चाहिए। रियली आई अप्रिशिएट टू द CM। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ CM जी से और माननीय अध्यक्षा महोदया जी से